बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार जिन्होंने 70-80 के दशक में शान, क्रांति, अमर अकबर एंथनी जैसी एक से एक सुपरहिट फिल्में दी। अमिताभ बच्चन के साथ लगभग 8 फिल्में करी और उन पर जान से मारने का आरोप भी लगाया। हर कोई अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए परवीन बॉबी को कास्ट करना चाहता था। उन्हें इंडिया की फर्स्ट ग्लैमरस एक्ट्रेस भी कहा जाता था। एक एक्ट्रेस जिसके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन कैसे धीरे धीरे करके सब लोग उनसे दूर जाते गए। कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेके प्रिंस चार्ल्स तक कई लोगों पे केस दर्ज किया और आखिर में 2 से 3 दिन उनकी लाश सड़ती रही, लेकिन उनकी मौत की खबर किसी को नहीं हुई। तो आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं परवीन बॉबी की। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। 22 जनवरी 2005, एज रिवेरा बिल्डिंग, 7वीं मंजिल, जुहू, मुंबई। एक अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर अखबार और दूध के पैकेट 2 दिनों से इकट्ठा हो रहे थे। दरवाजे पे ना तो ताला डला था, ना ही अंदर से पिछले 2 दिनों से कोई बाहर निकला था। जब पड़ोसी इकट्ठा हुए तो उन्हें संदेह हुआ। दरवाजे के पास गए तो सड़न की बदबू से ज़्यादा देर तक वहां रुक नहीं सके। बदबू को देखते हुए पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके जानकारी दी। पुलिस पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। और फिर जब दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर आंखों के सामने थे। अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर सड़ रहा था और कमरे से इतनी बदबू आ रही थी कि कोई सांस भी नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ था। बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर पड़ी थी। परवीन बॉबी की मौत उनकी लाश मिलने के 48 घंटे पहले हो चुकी थी। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त खबर लेने वाला था। परवीन बॉबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कपूर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला। परवीन बॉबी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उनके शरीर पर अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट आई तो पता लगा कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले तक कुछ नहीं खाया था। भूख से ही उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। परवीन के शरीर में सबसे ज्यादा सड़न उनके पैर में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। गैंग्रीन का कारण उनकी हाई शुगर थी। पैर सड़ने के कारण बॉबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर मिली थी। 23 जनवरी 2005 कपूर हॉस्पिटल में परवीन बॉबी का पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन कोई भी रिश्तेदार उनके शव को क्लेम करने अस्पताल नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार फिल्म मेकर महेश भट्ट उनका शव लेने अस्पताल पहुंचे, जो एक समय परवीन बॉबी के मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपना परिवार छोड़ आए थे। महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। मौत से चंद महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से जूहू के सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। 70-80 दशक की सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस समझे जाने वाली परवीन बॉबी के लाखों चाहने वाले थे। यह पहली बॉलीवुड स्टार थी जिन्हें इंटरनेशनल टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली थी। अमर अकबर एंथनी, शान, नमक हलाल, कालिया जैसी दर्जनों बेहतरीन फिल्मों में नजर आईं, लेकिन परवीन बॉबी की आखिर इतनी दर्दनाक स्थिति में मौत हुई कैसे? इसकी वजह थी एक लाइलाज बीमारी, पैरानाइड सीजोफ्रेनिया, जिससे परवीन अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, जॉन ऑफ कैनेडी तक को अपने जान का दुश्मन समझने लगी थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब चलती शूटिंग के दौरान परवीन ने अमिताभ बच्चन पर जान लेने की कोशिश करने के संगीन आरोप लगाए और उसके बाद कभी सेट से अचानक गायब हो गईं। महेश भट्ट, डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी इनकी जिंदगी का खूबसूरत पन्ना रहे, लेकिन परवीन ने उनसे भी दूरी बना ली। 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़, गुजरात में परवीन बॉबी का जन्म वली मोहम्मद खान के घर हुआ। यह पश्तून के बॉबी ट्राइब से थे, जो जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखते थे। परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था। महज 5 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवीन ने मॉडलिंग शुरू कर दी। कॉलेज के दिनों से ही बोल्ड परवीन सिगरेट पिया करती थी। एक दिन कश लगाती हुई परवीन पर फिल्म मेकर BR इशारा की नज़र पड़ी और उन्होंने परवीन को हीरोइन बनाने की ठान ली। साल 1983 में परवीन एक फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक सेट से गायब हो गई। ना उन्होंने किसी को जानकारी दी और ना ही कोई खबर। इस दौरान खबरें उड़ी कि परवीन पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी, जिन्होंने उन्हें गायब कर लिया। एक्ट्रेस की कई फिल्में उनकी नामौजूदगी में ही रिलीज हो गईं।
6 साल बाद परवीन ने मुंबई वापस आकर सफाई दी कि उन्होंने अध्यात्म के लिए इंडस्ट्री छोड़ दी थी। 1989 में परवीन बॉबी मुंबई आ गई। इस बीच खबरें सामने आई कि परवीन बॉबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर बीमारी है, लेकिन हर बार पूछे जाने पर उन्होंने इससे इनकार किया। परवीन ने बीमारी के जवाब में कहा कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें जानबूझकर पागल करार देते रहे हैं। परवीन के अजीबोगरीब बयानों के चलते फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे दूरी बनाने लगे। परवीन बॉबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डेंजोग्पा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन की मुलाकात महेश भट्ट से हुई, जो कि पहले से शादीशुदा थे। महेश उस समय इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि परवीन बॉबी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम थी। परवीन बॉबी और महेश भट्ट की नज़दीकियों के चलते महेश भट्ट की विवाहित जिंदगी में दिक्कतें आने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने परवीन को तवज्जो दी। परवीन बॉबी की मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्मफेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था, जब परवीन अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हम साथ रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हुई। एक दिन जब शाम में वो उसके घर पहुंचा तो देखा कि उनकी बुजुर्ग माँ जमाल बॉबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी हैं। उन्होंने धीरे से कहा कि ये परवीन को हुआ क्या है। मैं अंदर गया तो देखा ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई हैं। पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी थी। वो कांप रही थी और उसके हाथ में एक चाकू था। मैंने उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उसने मुझे शांत करवाते हुए धीमी आवाज में कहा, श्श, बात मत करो। इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने डिवाइस लगा रखी है। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। उसकी माँ निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। परवीन की ऐसी हालत देख महेश भट्ट समझ चुके थे कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है। पहले तो परवीन को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बात नहीं बनी, तो डॉक्टर्स ने उन्हें शॉक थेरेपी देने को कहा, लेकिन महेश भट्ट इसके खिलाफ थे। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोग चाहते थे कि परवीन को शॉक दिया जाए। महेश ने फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में कहा, परवीन की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी वो कहती थी कि एसी में इलेक्ट्रिक चिप है, जिससे उन्हें पूरा एयर कंडीशन खोल के दिखाया जाता था। एक दिन हम एक दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे। परवीन ने रास्ते में चिल्लाना शुरू कर दिया कि कार में बॉम्ब है, मुझे बॉम्ब का अलार्म सुनाई दे रहा है। यह कहते ही परवीन चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी। रास्ते में लोगों को लग रहा था कि परवीन और मेरी लड़ाई हो रही है। जैसे तैसे मैंने उसे टैक्सी से घर पहुंचाया। मेरे डॉक्टर दोस्त ने मुझे सलाह दी मैं परवीन को स्टारडम और लोगों से दूर ले जाऊं। मैं 1979 में परवीन को लेकर बॉम्बे से बेंगलोर शिफ्ट हो गया। बेंगलोर जाने के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि मेरी वजह से परवीन की हालत ठीक नहीं हो पा रही है, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी पत्नी के पास लौट गया। इसके बावजूद मैं लगातार उसके और डॉक्टर के संपर्क में रहकर मदद करता रहा। एक दिन महेश भट्ट परवीन से मिलने बेंगलोर आए। परवीन ने उन्हें सिड्यूस करते हुए कहा कि या तो मैं या तो डॉक्टर। महेश भट्ट समझ चुके थे कि दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। महेश उन्हें छोड़कर घर निकल गए। महेश का ठुकराना परवीन को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उनके पीछे कम कपड़ों में ही दौड़ पड़ी। 1980 में महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। कुछ महीने बाद परवीन और महेश की मुलाकात हुई, लेकिन परवीन ने सिर्फ उनसे काम की बात की और चली गई। साल 1984 में परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़कर पागल खाने में बंद करवा दिया। परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो वो अपनी पहचान नहीं बता रही थी। उन्हें हथकड़ी पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया। इस बात की खबर मिलने के बाद जैसे ही इंडियन काउंसिल के लोग उनसे मिलने पहुंचे तो परवीन मुस्कुराने लगी, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। साल 1988 में शान फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के दौरान परवीन ने अचानक शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने जान के खतरे के डर से सेट पर लगे झूमर के नीचे खड़े होने से इनकार कर दिया। परवीन ने को स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया कि वो उनके ऊपर झूमर गिराकर जान लेना चाहते हैं। परवीन के ये संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। साल 1979 में एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन ने कहा, अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है, वो मेरी जान के पीछे है। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया और एक आइलैंड में रखा, जहां उन्होंने मेरी सर्जरी करके मेरे कान के नीचे एक ट्रांसमिटेड चिप लगाई।
इस इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीर आई जिसमें उनके कान के नीचे कट था। परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, बीजेपी गवर्नमेंट, अमिताभ बच्चन समेत कई नामी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया। परवीन को लोगों ने सिरफिरा समझना शुरू कर दिया था और उनसे दूरी बनाने लगे। परवीन अपने मुंबई स्थित पेंट हाउस में अकेले रहने लगी। उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 2002 में परवीन बॉबी ने एक एफिडेविट फाइल कर कहा कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्हें सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया गया, लेकिन वो पहुंची ही नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि अगर आती तो वो लोग मुझे मार देते। महेश ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो 22 जनवरी 2005 का दिन था जब मैं एयरपोर्ट पर था। हैदराबाद से वापस आते हुए मेरे फ़ोन में SMS की बाढ़ आ गई। पढ़ा तो पता चला कि परवीन बॉबी की मौत हो चुकी है। वो अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मुझे पता चला कि उसकी डेड बॉडी कपूर हॉस्पिटल में है। कोई रिश्तेदार उसे क्लेम करने नहीं पहुंचा। मैंने उसकी जिम्मेदारी ली। उससे अलग होने के बाद भी मैंने फिल्म अर्थ बनाई और कामयाबी हासिल की। जब 23 जनवरी को उसे दफनाया जा रहा था तब मुझे लगा कि इसके बिना क्या होता। उसने मेरे अस्तित्व को अर्थ दिया। परवीन बॉबी की मौत के 18 साल बाद भी उनका जूहू स्थित फ्लैट खाली है जहां उनका शव मिला था। इस फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपए है और किराया 4 लाख रुपए। 2014 में एक शख्स ने यह फ्लैट किराए पर लिया था, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल करने पर उसे फ्लैट से निकाल दिया गया। इसके बाद से ही उस फ्लैट में कोई रहना नहीं चाहता। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लोग उस घर में रहने से डरते हैं। कुछ लोग उस फ्लैट को देखने आते ज़रूर हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये फ्लैट परवीन बॉबी का है और उनकी मौत यहीं पे हुई थी तो वो डर जाते हैं। ये फ्लैट आज भी खाली है। तो दोस्तों, ये सफ़र था परवीन बॉबी का। आगे ऐसे ही रहस्यमय कहानी और क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।